अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 27 मार्च 2021 और आज दिन है हफ्ता का। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नई इन्फेक्शंस की तादाद है वो है 4468 और बदकिस्मती से जो लोग कोरोना का शिकार हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी गई है, उनकी तादाद है 67 यानी 67। तो पिछले दिनों जब मैंने कल आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों में से जो लोग मुनासिब समझें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज करें, और वो वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वो लिख के मैसेज कर सकते हैं। अगर वो मुनासिब समझें, अपनी कोविड से मुतल्लिक किसी भी सवाल का जवाब मुझसे अगर चाहते हों, अपनी बीमारी को शेयर करना चाहते हों, उसके ऊपर किसी किस्म की अगर उनको गाइडेंस चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब लोगों ने रब्ता किया। और दो तीन चीज़ें मैंने बड़ी महसूस की हैं पहले और अब में। पहली फ़र्क तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स से ज़्यादा एजुकेटेड हैं कोरोना के बारे में इस वक्त। उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। दूसरी चीज़ ये नोट की कि अब वो खौफज़दा नहीं है, अब वो बहुत ज़्यादा मजबूती से इस बीमारी का सामना करते हैं। और तीसरी चीज़ ये नोट की कि 99% जो हैं, अगर वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं या घरों में भी खुद का इलाज कर रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो इलाज 100% वही है जो दुनिया में हो रहा है और स्टैंडर्ड्स के लिहाज से हो रहा है, बल्कि वो रिकवर भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी तेज़ी से वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। और जो खुश आइंद तरीन बात है वो यही है कि सब लोग जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो हम लोगों से अब ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं तो आप ज़रूर मुझे वॉइस मैसेज करें या वैसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं कोशिश करूंगा टाइम मिलते ही मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की जो सबसे अच्छी और बड़ी खबर है वो ये है कि 30 मार्च 2021 से पाकिस्तान में उस उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है कि जिसके बाद ये गेम चेंजर साबित होगा, और वो उम्र है 50 साल और उससे ज़ायद। यानी 50 साल से ज़ायद के जो लोग हैं पाकिस्तान में 30 मार्च से उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी वैक्सीनेशन लगने का अमल का भी आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैक्सीन आ रही हैं। दोस्तों, ये मैं 50 साल की उम्र की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो आईसीयूज़ में देखते हैं, जो हॉस्पिटल्स में देखते हैं, ये ही वो एज ब्रैकेट है कि जो 50 से 70 साल के दरमियान मेजॉरिटी लोगों की, पाकिस्तानियों की, जो शिकार होती है इस बीमारी का और जिनको कॉम्प्लिकेशन आने का डर होता है, क्योंकि यही वो उम्र होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में, कि जब लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की काफ़ी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। क्योंकि जो वेस्ट की सोसाइटी है उनकी जो तबई उम्र है वो हमसे ज़्यादा है, उनकी कुछ बीमारियाँ बहुत बाद में आती हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पे एक नई किस्म की जिंदगी जो है उसने जन्म लिया है, कि जिसमें लोग 9 to 5 में अक्सर जॉब्स करते हैं, तो उनमें 50 साल के बाद बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और यही हम लोगों ने देखा था कि जो 50 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, यानी 50 से 70 साल के दरमियान की उम्र के जो लोग हैं, तो वो कोविड का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और मैं इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मुत्तफिक हूँ इस बात पे। और मेरे जहन में 100% बात ये क्लियर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो हैं उनको मैक्सिमली उनको वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो आप खुद देखेंगे कि इन्फेक्शन का रेट, डेथ का रेट और बाकी जो कॉम्प्लिकेशन, यानी वेंटिलेटर पे रहने का, आईसीयूज़ में ज़्यादा मरीजों के रहने का, ये रेट बहुत जल्दी से ड्रॉप हो जाएगा। अभी इन दोनों बातों को सामने रखते हुए कि जो लोगों से बात हुई है, और लोग जो हैं वो अगर किसी का प्यारा आईसीयू में भी है तो वो भी बहुत हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसे ही जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो इनकी वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको हौसले और हिम्मत में रहने की ज़रूरत है। और ये जो खबर एक स्पेन से आई है कि वहाँ पे एक 63 साल जो शख्स है, उसने 114 दिन गुजारे हैं आईसीयू में, तकरीबन 4 महीने, और 4 महीने के बाद पहली दफ़ा हॉस्पिटल का अमला जो है उसको बेड के साथ हॉस्पिटल से बाहर सूरज की रोशनी में लाया है। और ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है तमाम उन लोगों के लिए कि जिनके प्यारे जो हैं इस वक्त वो आईसीयू में हैं, इस वक्त वो कोरोना की वजह से उनकी हालत किसी हद तक ख़राब है, कि उन लोगों को चाहिए कि वो हौसले और हिम्मत से चलें। पहली तो बात यह है कि अक्सर लोग हौसले और हिम्मत से चल रहे हैं, जिन्होंने मुझे खुद मैसेज किया, उनकी वॉइस मैसेजिंग है पे मेरा राब्ता हुआ है, फिर उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट्स शेयर की हैं, तो बहुत मुझे खुशी होती है कि वो तमाम लोग बड़े हौसले से चल रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा है हर फेज़ का, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान में जो रिकवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मरीज लोग जो हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये जो आपको अभी केसेस बढ़ते हुए
नज़र आ रहे हैं ये सैचुरेट होके फिर ये नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी इस वक्त सोसाइटी में, पाकिस्तान के माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो कुदरती इन्फेक्शन के बाद उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं और वो इम्यून हो चुके हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं इन्फेक्शन से। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जिनको पहले से कोविड भी हुआ है तो उन्होंने लाजमी अपनी वैक्सीन लगवानी है और कोशिश यही करनी है कि दोनों डोज लगवाएं। ये जो लोगों के जहन में है कि अगर वो सेहतयाब हुए हैं बीमारी से, कोरोना से, यानी नेचुरल इन्फेक्शन से, तो वो एक सिंगल डोज अगर लगवा लेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये बात जहन में रखनी है कि 2 जो शॉट्स हैं वो ज़रूरी हैं, 2 जो डोजेस हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ। वाशिंगटन पोस्ट और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन्होंने साइनोफार्म की जो वैक्सीन है जो यूएई में मैक्सिमम लोगों को लग रही है, उसके ऊपर बड़ी खास किस्म की बातें की हैं। और वो बातें क्या है, वो हमारे लिए 2 तरह से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जिक्र कर दूंगा। वो 2 बातें ये की हैं, उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं यूएई में, क्योंकि यूएई की दोस्तों आबादी जो है वो 90 लाख है और वहां पे कम से कम 70 लाख लोगों को 1 डोज लग चुकी है और बहुत सारे लोगों को वहां पे 2nd डोज भी लग चुकी है। मेजॉरिटी को क्योंकि वहां पे साइनोफार्म लगी है, अगरचे इस वक्त वहां पे फाइजर भी लग रही है, एस्ट्राजेनेका का भी लग रही है, लेकिन अक्सर लोगों को क्योंकि शुरू ही साइनोफार्म से हुई थी और वहां पे ट्रायल भी हुए थे और उनका बहुत ज्यादा एतमाद था भी और वो एतमाद सही भी साबित हुआ है। तो साइनोफार्म की वैक्सीन लगने के बाद लोगों की एक इंतहाई कलील तादाद ऐसी भी है कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनी या कम बनी हैं, तो उनके लिए यूएई ने फैसला किया कि वो बूस्टर डोज लगाएगा। लेकिन इस पूरी तहरीर में ये जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई है, तो यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि साइनोफार्म की जो वैक्सीन है उसके खुदा न खास्ता कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आए हैं। बिल्कुल ये बताया गया कि साइड इफेक्ट की बात नहीं है, बल्कि इंतहाई कलील तादाद, कम तादाद कुछ लोगों की ऐसी है कि जिनके अंदर या तो एंटीबॉडीज बनी नहीं है या फिर उनके अंदर कम तादाद में बनी है, तो उनको जो है वो बूस्टर डोज या 3rd डोज लगाने का उनका प्लान है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि मैं पर्सनली ये तैयार हूं कि क्योंकि मुझे 2nd शॉट लग चुकी है कि आज से 3 से 6 महीने के बाद अगर जरूरी हुआ तो मैं एक बूस्टर लगवा लूंगा, क्योंकि देखा यह गया है कि लोगों को, वो तमाम लोग जिनको पहले कभी इन्फेक्शन हुई थी, जब उनको पहली डोज लगती है तो उसके बाद 6 गुना से ज्यादा उनका जो एंटीबॉडीज है वो बनती है, यानी एग्जैक्टली 7 गुना उनकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनी है और 6 गुना उनका जो टी सेल का जो रिस्पॉन्स है जो लेबोरेटरीज में मैयर नहीं होता है, तो वो उसमें बढ़ोतरी आई है। और ये चीज हमें बताती है कि जब पहली डोज के बाद 2nd डोज लगती है तो लोगों का जो इम्यून सिस्टम के सारे हिस्से होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, जिसमें टी सेल भी है, जिसमें एंटीबॉडीज भी है। और ये जो रिपोर्ट है इसने हमें एक और बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया है। जो दोस्तों से मेरी बात होती थी कि हम लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तानी जो हम सारे हैं, हम अपनी एक स्टडी करें। वो स्टडी क्या होगी कि हम में से जिन जिन लोगों को 2 डोजेज लगती जाएंगी तो उसके 2 हफ्ते के बाद अगर उनके जहन में किसी भी किस्म का अभाम है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हुई है प्रॉपर या नहीं, तो वो एंटीबॉडी चेक करवा सकते हैं। तो इनमें से हमारे जो कुछ दोस्त थे उन्होंने फिर कहा था कि दुनिया में ये भी बातें होती हैं कि एंटीबॉडी चेक करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं यूएई से, इसने ये कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको जो वैक्सीन लगी है वो किस हद तक कारआमद है, तो आप अपनी क्वांटिटेटिव यानी डिजिट्स के अंदर जो बताती हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में, वो चेक करवाएं। अगर वो एक बेसलाइन से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप महफूज हैं। लेकिन अगर वो फर्ज करें कि बेसलाइन से या तो कम है या बेसलाइन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो उस सूरत में 3 से 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। तो ये बात का जवाब मिल गया है कि हम एंटीबॉडीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं 2 हफ्ते जो पूरे हो जाएंगे 2nd डोज को, तो इंशाल्लाह मैं अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाऊंगा और मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा और उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या मुझे जो बूस्टर होगा वो जल्दी जरूरत होगी, जल्दी से मुराद है 3 से 6 महीने के बाद, या मैं वेट कर सकता हूं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खुद भी कोशिश करेंगे कि मिलजुल के इसके ऊपर काम करें, क्योंकि अगरचे हमारे जाहिर है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और अभी तक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, लेकिन ये हमारा शहरियों के तौर पे भी फर्ज है कि हम भी उस पर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर वक्त अगर हम सिर्फ तनकीद करेंगे और अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो शायद ये जो पूरा अभी प्रॉब्लम बना हुआ है इससे निकलने में हमें मसला होगा। तो दोस्तों, कोशिश यही मैं करूंगा कि मैं जो लोगों के साथ मेरी बात होगी और उनमें से अगर कुछ लोग इजाजत देंगे
कि अपने एंटीबॉडी टेस्ट के अलावा किसी और का अगर मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूं, यानी उनके नाम छुपा के, उनकी आइडेंटिटी छुपा के, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने खुद अपनी स्टडी को जारी रखना है। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मैं कोशिश करूंगा मजीद कोई अपडेट आती है तो आप लोगों से डिस्कस करूं, और आप लोगों में से जो दोस्त बहन भाई आज के सवाल जवाब के किसी सिलसिले में इंटरेस्टेड हों, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वीडियो है सवाल जवाब पे आज की, तो आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब उस वीडियो में मिल जाए। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।